हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज मेरा त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है, जिसमें मैंने पहले क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस सिद्धांत के बारे में बताए थे और पाइथागोरस त्रिक के बारे में बताए थे, ट्रिप्लेट के बारे में बताए थे। तो आइए हम आज जो है उसके आगे का जानते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार में लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो इसके बारे में हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोण बताइए आप लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 होता है। कितने होते हैं? 6। हम यहाँ से स्टार में लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार का होता है। 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है साइन थीटा, फिर दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो यही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। इसका जो है आगे इसका व्युत्क्रम भी होता है। साइन थीटा जैसे 6 है तो इसमें क्या होता है तो उल्टा भी होता है। यानी इसका जो होता है स्टार में लिखेंगे हम, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक का जो है इसका भी उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन थीटा। नेक्स्ट स्टार में कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है आपको सेक थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है? तो कॉस होता है। फिर आपका टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा और कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा। ये कैसे होता है इसके आगे हम सूत्र जो है लिखेंगे, बारी बारी से इसका सूत्र जानेंगे। तो इसको जो हम आगे लिखते हैं, इसका बेसिक सूत्र क्या होता है, यहां से लिखेंगे बेसिक फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधारभूत सूत्र। आधारभूत सूत्र। पहला का क्या होता है? साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। जैसे सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ हम एक चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का एक हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ से इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दिए। ये समकोण हो गया 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं ये लंब हो गया, इसको आधार मान लेते हैं, इसको संलग्न भुजा भी कहते हैं, ये कर्ण हो गया। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब बटे कर्ण होता है। लंब को हम शॉर्ट में नाम देते परपेंडिकुलर पी, आधार का शॉर्ट नाम बी है बेस, और कर्ण का हाइपोटेनस एच शॉर्ट नाम। तो ये इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे लंब को? तो लंब लिखेंगे पी बटा एच। ये साइन थीटा का हो गया। दूसरा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है?
आधार बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? आधार को हम लिखेंगे बेस, यानी बी बट्टे कर्ण का हाइपोटेनस एच, तो बी बट्टे एच हो गया इसका। फिर टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार। इसको लंब को हम परपेंडिकुलर पी बटे आधार को बेस पी बाई बी। हमने तीन फॉर्मूला भी लिखा है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में पी बटे एच कहते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, जो बेस बटे हाइपोटेनस। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, जिसको इंग्लिश में कहता है लंब को कहता है परपेंडिकुलर यानी पी, आधार को कहता है बेस यानी बी। फिर इसके बाद चौथा क्या होता है इसका? कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है? तो हम बताए हैं यहाँ पे, जो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट जो हो जाएगा टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आधार को कहेंगे बेस यानी बी, और लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर यानी पी, तो बी बट्टे पी हो जाएगा इसका। फिर पांचवा फॉर्मूला इसका क्या होता है? सेक का, सेक थीटा का। तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है? आधार बट्टे कर्ण है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? कर्ण का हाइपोटेनस यानी शॉर्ट में एच, हम बटे आधार को क्या लिखते हैं? बेस यानी बी, एच बटे बी हो जाएगा सेक थीटा का। उसके बाद छठा होता है कोसेक थीटा। कोसेक जो है किसका उल्टा होता है? तो कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है। देखिए यहाँ कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है। तो इसको हम जो लिखेंगे कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा है लंब बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कर्ण बट्टे लंब, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण का हाइपोटेनस यानी एच बट्टे परपेंडिकुलर पी, लंब को परपेंडिकुलर करें यानी पी, यानी एच बट्टे पी। तो हम जान गए कि साइन थीटा का क्या सूत्र होता है? लंब बट्टे कर्ण यानी पी बट्टे एच। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण यानी बी बट्टे एच। टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार यानी पी बट्टे बी। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे लंब यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर यानी बी बट्टे बी। सेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे आधार यानी हाइपोटेनस बट्टे बेस। कोसेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे लंब यानी हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर पी। तो ये था त्रिकोणमिति का बेसिक सूत्र, और इसी सूत्र के माध्यम से हम आगे के सवाल को बताएंगे और जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम इसके बाद जो आगे का जो हम बताते थे, पहले इसको मिटाते हैं, घर से हम सवाल बताते हैं कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है। चलिए समकोण, इसको ले लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से ज्ञात करेंगे क्वेश्चन में ले लेते हैं। इसमें हम साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा?
टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। इसको हम जानेंगे कि कैसे याद करेंगे इसे। तो अभी मैंने सूत्र बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें हम जानेंगे कि इसको हम मान लेते हैं ये हो गया लंब, इसमें हम इसको लंब मान लेते हैं, ये बराबर 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, और इसको आधार मान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, तो इसमें बताइए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा। तो लंब कितना है इसमें, तो 3 है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 बटे कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर cos थीटा का क्या होगा, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा, इसका आधार कितना है, आधार है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 बट्टे कर्ण हो जाएगा इसका कितना 5 सेंटीमीटर, 5 आंसर, यही इसका 4/5 इसका हो जाएगा। फिर टेन थीटा का क्या होगा, तो टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब इसका कितना है, तो लंब है इसमें 3 सेंटीमीटर, यानी 3 बटे आधार कितना है 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर cot थीटा का क्या होगा, तो cot थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, तो cot थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन क्या है, लंब बट्टे आधार है, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बट्टे लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है सेक थीटा का, तो सेक थीटा का क्या कौन उल्टा होता है सेक का, तो सेक का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस का सूत्र क्या है, आधार बट्टे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सेक का कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण है 5 सेंटीमीटर, 5 बट्टे आधार है 4 सेंटीमीटर, 5/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का सूत्र है लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 बट्टे लंब हो जाएगा इसका कितना 3 सेंटीमीटर है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बात और जानेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर लगा है, तो हम यहाँ इसमें सेंटीमीटर क्यों नहीं जो है लिखे, तो अनुपात का जो मात्रक होता है वो विहीन होता है, अनुपात मात्रक विहीन होता है। इसमें सेंटीमीटर करेंगे, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ अगर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी 3 सेंटीमीटर है, और कर्ण है कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर भी ये कितना आएगा 3/5 ही आएगा आंसर। इसलिए हम यहाँ स्टार में लिख देते हैं जो त्रिकोणमितीय का अनुपात का मात्रक क्या होता है, अनुपात का मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ये क्या है, ये मात्रक विहीन है। इतना जान के अब इधर हम मिटाते, आगे का सवाल बताते हैं, तब तक इधर हम मिटा देते हैं। आगे का क्वेश्चन हम जानेंगे, क्वेश्चन दूसरा टाइप में। अब हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये P, ये Q, ये R, ये 90 डिग्री हो गया।
अगर हम इसको अगर थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो गया, तो इसको 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा साइन आर बराबर क्या होगा, साइन, फिर आर ही लेते हैं, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर, सेक आर, कोसेक आर। यानी थीटा के जगह पे आर आ गया है, क्या आ गया है, थीटा के जगह पे आर, यानी कोण एंगल आ गया है आर। तो साइन आर का क्या मान होगा, तो इसके सामने वाला जो ये होगा, ये वाला भुजा, ये सीधे क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, और थीटा के जस्ट सटा रहे ये वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको हम संलग्न भुजा भी कहते हैं। इस हिसाब से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो साइन आर का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। क्या हो जाएगा इसका, लंब कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना है तो 6 सेंटीमीटर, 4 बटे 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉस आर का क्या हो जाएगा, तो कॉस आर का हो जाएगा, तो हम आर से देखेंगे, कॉस का सूत्र होता है लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा इसका, आधार बटे कर्ण का, तो आधार इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंगल आर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार टेन का कहेंगे, तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका लंब कितना हो जाएगा, तो एंगल ए के हिसाब से लंब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसका आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की मात्रा भिन्न होता है, यही इसका आंसर हो गया। फिर कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट आर का, आर के हिसाब से, तो आर का हो जाएगा, कॉट का उल्टा होता है टेन, तो लंब बटे आधार है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा इसका, लंब हो जाएगा, आधार बटे ये लंब हो गया। आधार कितना है, तो आधार है इसका 5 सेंटीमीटर और लंब है 4 सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5/4। फिर उसी प्रकार से देखेंगे सेक आर का, तो सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा इसका। तो कर्ण कितना है इसका 6 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक आर का रहा है, तो कोसेक आर के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का होता है। तो साइन थीटा का, और साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, थीटा की जगह पे आर है, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा इसका, कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 बटे लंब है 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहे साइन आर को, यानी थीटा की जगह पे आर दिया रहे, तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में बता भी दिए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, और थीटा के सटे जो भुजा रहेगा उसको आधार कहेंगे या संलग्न भुजा भी कहेंगे। आइए फिर इसके आगे का हम जानते हैं, इधर मिटा देते हैं। तीसरा टाइप में अगर रहे कि एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये 90 डिग्री रहेगा, ये आपको 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। इसमें अगर सवाल आ जाए
जो बताइए साइन सी का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, टेन सी का मान क्या होगा, फिर टेन ए का मान क्या होगा, फिर कॉट सी का मान क्या होगा, फिर कॉट ए का मान क्या होगा, सेक सी का मान क्या होगा, और सेक ए का मान क्या होगा, कॉसेक सी का मान क्या होगा, और कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो हम इसको जानेंगे साइन सी, यानी थीटा के जगह पर यहाँ पे सी है, तो जब सी है तो ये वाला थीटा हो गया इसके हिसाब से। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के हिसाब से यानी इस एंगल के हिसाब से क्या लंब क्या हो जाएगा, इस एंगल के हिसाब से ये इसका लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा तो लंब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर, यानी 12 8 बटे 12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार साइन ए के हिसाब से कहे तो ए अब इसका क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये इसके हिसाब से ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, तो साइन ए यानी इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 12 सेंटीमीटर है 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा, तो 10 बटे 12 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस सी, तो कॉस सी का जो होगा तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के हिसाब से आधार कौन होगा, तो ये थीटा अगर इस कोण के हिसाब से आधार इसका क्या हो जाएगा, इसके सटा हुआ जस्ट ये वाला 10 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा 12 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 12, तो 10 बटे 12 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से अगर पूछ सवाल है कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका, तो कॉस का सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे, कॉस का क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार कौन हो जाएगा, तो इसका आधार है जस्ट थीटा के सटे हुए ये वाला, यानी 8 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, कर्ण तो ये 12 सेंटीमीटर 90 डिग्री के सामने वाला जो है ये 8 बटे 12 यही हो आंसर होगा, 8 बटे 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर टेन सी का कह रहा है, तो टेन सी का क्या होगा, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब बटे आधार पहले सूत्र लिख लेंगे हम, लंब बटे आधार। अब टेन सी के हिसाब से इसके हिसाब से इस एंगल के कोण सी एंगल के हिसाब से आधार लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, आधार क्या हो जाएगा, तो थीटा के सटा हुआ यानी 10 सेंटीमीटर, तो 8 बटा 10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर टेन ए का कह रहा है तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे इसका, टेन का लंब बटे आधार, तो टेन ए यानी एंगल ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, तो एंगल ए के हिसाब से इसके सामने वाला यानी ये 10 सेंटीमीटर इसका लंब हो जाएगा, बटे आधार क्या हो जाएगा, तो थीटा के सटे हुए यानी 8 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा 8 इसका आधार हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 बटे 8 हो जाएगा। फिर कॉट सी का कह रहा है, तो कॉट सी का क्या हो जाएगा, तो कॉट किसका उल्टा होता है, सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे, तो कॉट जो होता है टेन का होता है, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा इसका, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो इस कॉट सी के हिसाब से आधार क्या कौन हो जाएगा, यानी एंगल सी के हिसाब से आधार हो जाएगा इसके सटे हुए यानी 10 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, बटे लंब हो जाएगा इसके सामने वाले यानी 8 सेंटीमीटर, तो 10 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कॉट ए का, फिर उसका सूत्र लिखेंगे कॉट का, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा,
कॉट ए यानी एंगल ए के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, तो इसके सटे हुए जस्ट यानी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इसका आधार हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा इसके सामने वाला यानी 10 सेंटीमीटर, 8/10 इसका हो जाएगा आंसर। फिर सेक ए कह रहा है, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का होता है। कॉस का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो सेक सी यानी इस एंगल के हिसाब से आधार कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो सेम रहेगा 12 सेंटीमीटर, और आधार इसके जस्ट सटा हुआ यानी 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा 12/10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेक इसका भी कर्ण बटे आधार होगा, तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ए के हिसाब से इसका जो है कर्ण तो सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने वाले हो जाएगा 12 सेंटीमीटर यानी 12 बटे आधार इसका सटा हुआ जस्ट सटा हुआ यानी 8 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/8 इसका आंसर होगा। फिर उसी प्रकार कोसेक सी का कह रहा है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो ये साइन का उल्टा होता है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो cos सी यानी इस थीटा यानी सी एंगल के हिसाब से इसका कर्ण कौन हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो फिक्स रहेगा, और ये लंब कितना हो जाएगा इसके सामने वाले हो जाएगा 8 सेंटीमीटर यानी 8, यानी 12/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोसेक ए का रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कर्ण बटे लंब, तो कोण ए के हिसाब से कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाले हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर, तो फिक्स रहेगा ये, बट लंब हो जाएगा इसके सामने वाला यानी 10 सेंटीमीटर, यानी 12/10 इसका आंसर हो गया। तो मैंने बताया है कि जो अगर मुझे कोण दिया रहे, थीटा अगर चेंज हो जाए यानी साइन सी साइन ए यानी एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका मान बदलेगा, लेकिन ये 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा रहेगा वो फिक्स रहेगा जितना रहेगा, बस एंगल अगर एंगल ए के हिसाब से देंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर एंगल सी के हिसाब से अगर हम मानेंगे तो लंब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हम जान गए, आइए फिर हम आगे की जानते हैं कि आगे का सवाल हम किस प्रकार से बनाते हैं, इधर हम निकाल लेते हैं तब तक। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मुझको नहीं ज्ञात है। इसमें क्वेश्चन 2 था, इसमें 3 या 4। तो इस हम क्या करेंगे, हमें 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा नहीं दिया है। अगर यहाँ पे दे दिया रहेगा साइन पी क्या होगा, कॉस आर क्या होगा, टेन पी का मान क्या होगा, सेक आर का मान क्या होगा। कॉट पी का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया रहे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि हमको जब 2 भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा नहीं है, तब सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में हमको ये इसको हम लंब मान लेते हैं, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बताए थे, कर्ण बराबर होता है सूत्र रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर
रूट अंडर लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। कर्ण बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कट गया था, कर्ण बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर आ गया कर्ण। तो हमने क्या किया, जब दो भुजा दी थी इसमें हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लिए हैं, तो मुझे तीनों भुजा पता चल गया है। अब हम इस सवाल को बनाएंगे, तो साइन पी के हम ज्ञात करेंगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है तो साइन पी के हिसाब से, यानी कोण पी के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो इसके लिए लंब क्या कौन हो जाएगा, तो लंब इसके सामने वाला यानी 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 4 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर, 4 बटे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर cos r, तो cos r के हिसाब से इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले नोट में लिख देते हैं, कोण P के लिए, कोण P के लिए क्या हो जाएगा, कोण P के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण P के लिए लंब हो जाएगा, P के हिसाब से लंब QR, यानी क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। कोण P के लिए लंब QR कितना हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसका आधार कितना हो जाएगा, कोण P के हिसाब से लंब ये हो गया, तो आधार इसके जस्ट सटा ये वाला होगा, यानी PQ कितना हो जाएगा, कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कर्ण क्या होगा इसका, तो कर्ण तो इसके सामने वाला ये है, यानी PR कितना 5 सेंटीमीटर। ये आपको कोण P के लिए था। कोण R के लिए हम यहाँ लिख देते हैं स्टार में, कोण R के लिए, तो कोण R के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला हो जाए ये लंब हो जाएगा, यानी PQ, लंब कितना हो जाएगा, PQ कितना 3 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा इसका, तो कोण R के लिए आधार जब इसके जस्ट सटा ये वाला हो जाएगा QR कितना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कर्ण कितना होगा इसका, तो कर्ण तो सेम रहेगा PR कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम आसानी से अब ज्ञात कर लेते हैं। cos R का कह रहा था, cos का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है cos R के लिए, R के लिए आधार कितना है इसमें देखेंगे, आधार कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और कर्ण कितना है 5 है, तो 4 बटे 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर tan P का रहा है, तो tan का सूत्र क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे हम, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan P के लिए, तो कोण P के लिए लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 आधार कितना है 3 है, तो 4 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है sec R, तो sec जो होता है किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है, तो sec का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण cos है आधार बटे कर्ण, sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो R के लिए क्या हो जाएगा, R के लिए कर्ण कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, 5 बटे 4 इसका आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार से cot P के लिए कह रहा है, तो cot किसका उल्टा होता है, तो tan का होता है, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और एंगल P के लिए कह रहा है, तो एंगल P के लिए कितना है, आधार कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर, 3 और लंब कितना है 4, तो 3 बटे 4 इसका आंसर हो गया। तो हमने जब त्रिभुज दो भुजा नहीं दिया रहे तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, और किस प्रकार से अगर हमें sin P cos R tan P sec R cos P अगर दिया रहे, थीटा का मान बदल बदल के दिया रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखे हैं।
तो आइए हम आगे का सवाल फिर कैसे आता है उसको बनाना सीखेंगे, हम किस प्रकार से पूछेगा उसके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन 5 इसमें देता है, यहाँ पे प्रश्न अगर पूछ देगा क्वेश्चन 5 के हिसाब से, यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा एवं sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का अगर सवाल पूछे, यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा एवं sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे बनाएंगे आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इसको, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लिख देंगे दिया है, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, तो sin थीटा बराबर कितना 4/5। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, यानी 4 और कर्ण है 5। तो हमको लंब और कर्ण पता है, हमको आधार नहीं पता है, आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आधार का क्या होता है, आधार बराबर सूत्र बताए थे, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √अंडर 25 में से 16 गया तो हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आ गया, आधार बराबर आ गया 3 आ गया। जब आधार 3 आ गया तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, लंब है 4, तो 4, आधार कितना हम निकाले हैं 3, ये हो जाएगा 4/3, इसका आंसर हो गया। फिर सेक कर रहा है तो सेक का ज्ञात करेंगे। सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कितना है, तो कर्ण इसका 5 है, तो 5 लिखेंगे हम ऊपर में, आधार कितना ज्ञात किया है 3 है, 3 लिखेंगे, तो 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर सवाल पूछे तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो हमें दो भुजा अगर दिया है, sin थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा एवं sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिया है लिख देंगे, फिर sin थीटा का जो 4/5 है, तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमको 4 जो है 4 दिया है और कर्ण मुझे 5 दिया है। मुझे आधार नहीं पता था तो हम क्या किए, पाइथागोरस का सूत्र लगा के आधार बराबर कर्ण √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस सूत्र पे क्या किया, हम आधार को ज्ञात कर लिए। और जब मुझे आधार ज्ञात हो गया तो तीनों भुजा पता चल गया, तो फिर हमने क्या किया, तो tan थीटा का सूत्र लगाया लंब बटे आधार। तो लंब कितना था 4 और आधार कितना ज्ञात किए थे 3 सेंटीमीटर, 3 हम यहाँ पे लिख दिए, 4/3 इसका आंसर हो गया। फिर sec थीटा जो है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना ज्ञात किए हैं
तो 3 ज्ञात किए हैं, तो 5/3 भी इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का अगर सवाल है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए और हम सवाल लेते हैं इधर। और बनाइए, यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो cos थीटा एवं sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का फिर सवाल है, सेम सवाल है, अगर ऐसे अगर दिया रहा तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको जानते हैं। फिर इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, तो tan थीटा बराबर दे दिया है 7/24, यानी tan का होता है सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 7 और आधार हो गया 24, यानी कर्ण मुझे नहीं पता है, तो कर्ण नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, कर्ण का हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इधर हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 49 और 576 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। कर्ण बराबर हो गया यानी रूट अंडर 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25। तो जब कर्ण मुझे 25 आ गया तो तीनों भुजा मुझे पता हो गया। अब उनको ज्ञात क्या करना है, तो sin थीटा का मान और cos थीटा का मान तो ज्ञात करना है। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, इसका आधार है 24, तो लिखेंगे 24 और बट्टे कर्ण कितना है इसका ज्ञात किए हैं 25, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसका कितना है, लंब है 7, कर्ण ज्ञात किए हैं 25, 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम अगर इस टाइप का सवाल है तो ऐसे बनाएंगे। तो tan थीटा का हम 2 भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा नहीं दिया रहे तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के क्या करेंगे, हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे और फिर cos थीटा का मान रख के यानी जो उसका सूत्र होता है उस पर बैठा देंगे तो हमको मान ज्ञात हो जाएगा। फिर sin थीटा का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम फिर आगे का देखते हैं, आगे और सवाल बताएंगे। एक सवाल और, यदि cot थीटा बराबर सात बटे 5/13 दे देते हैं हो तो cos थीटा एवं
कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो अब तो आसान हो गया। लिखेंगे कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो दिया है, सबसे पहले लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, तो कॉट थीटा बराबर दे दिया है 5/13। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का होता है टेन का उल्टा, लेन लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गया 5 आधार हो गया और लंब हो गया 13। हमको ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण नहीं है तो पाइथागोरस के सूत्र के हिसाब से कर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके हिसाब से लंब हो जाएगा कितना है, तो लंब है 13, 13 का स्क्वायर प्लस आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा, 9 5 14, 6 2 8, यानी कर्ण आ गया 184। इसको इतना ही रहने, रूट में आ गया, तो इसको इतना ही रहने देते 184। तो हमको तीसरी भुजा आ गया 100 रूट अंडर 184 वर्गमूल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमको कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा का हम इधर बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करनी है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका, तो 5 है, तो 5, कर्ण हम कितना ज्ञात किया है, तो रूट अंडर 184। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या है, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा ये उसका उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसको कर्ण कितना है, तो कर्ण हम ज्ञात किया रूट अंडर 184 बटे लंब कितना है, तो लंब है 13। यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे। अगर इस प्रकार अगर दिया रहे ऐसा सवाल तो हम ऐसे बनाएंगे। आइए हम थोड़ा जो इसमें आपको होमवर्क दे देते हैं आगे बनाने के लिए। कुछ सवाल है हम इधर मिटा देते हैं तब तक। SW यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉट थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा एवं कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि कॉस
थीटा बराबर 6/7 हो तो साइन थीटा एवं कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क है, घर पर से बना के लाने का है। उसके आगे का हम सवाल दे देते हैं। 1 से 30 तक वर्ग याद करना है। 5वां में 1 से 10 तक घन याद करना है। ये 5 सवाल देते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉट थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम अभी बताए भी हैं, आसानी से बन जाएगा। हल्का मेहनत कीजिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, बन जाएगा अच्छा से। फिर दूसरा है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा एवं कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, यदि कॉस थीटा बराबर 6/7 हो तो साइन थीटा एवं कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, 1 से 30 तक वर्ग याद करना है आप लोगों को। और 5वां 1 से 10 तक घन याद करना है। फिर वर्ग का हम कैसे गुना करेंगे, 2 अंकों का गुना ट्रिक विधि से कैसे याद करेंगे तुरंत, वो हम अगले क्लास में बताएंगे। तो अगर आप लोग वर्ग अगर याद कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें त्रिकोणमिति बनाने में बहुत आसान होगा। तो आज मैंने आप लोगों को जो है साइन थीटा का सूत्र बता दिए हैं और उसमें सवाल बता दिए हैं कि जब 2 भुजा अगर दिया रहे, तीसरी भुजा नहीं अगर पता रहे तो उसको हम कैसे याद करेंगे। और एक चीज, यानी एक ट्रिक होता है लाल ककआ, लाल ककआ के आ, यानी लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन का। और ये होता है आधार का, आपका होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस का सूत्र, कॉस थीटा का। ये लंब बटे आधार, ये होता है आपको टेन का। तो लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा का होता है। फिर आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा का। लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा का। ट्रिक, जो साइन का उल्टा होता है इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये हम बता दिए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है याद कर लेना है। इसी सूत्र पे पूरा त्रिकोणमिति जो है ये अभी बनेगा इस पे। तो फिर हम आगे का जो सवाल बताएंगे तो उसमें और सूत्र लिखाएंगे। तब तत्काल के लिए आप लोगों को ये सूत्र याद करना है। जितना सवाल अभी जो है बता रहे हैं इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर अच्छा लगा हो क्लास मेरा तो इसके लिए CC लिखिए, एक सी से कॉन्सेप्ट, एक सी से क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।